एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूं, जो रिएक्शन देने जा रही हूं, वो है मारिया बिलाल पे। तो मारिया बिलाल के बारे में आजकल बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। वो किस तरह के लोग हैं, वो सारी बातें आपके सामने पेश करते हैं। तो जी, आपको पहले एक क्लिप दिखाऊंगी, तो उसके बाद अपना रिएक्शन देंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। कर सकते थे, मुझे यहाँ से ना लेके जाते हैं। चलो, अभी ये सुबह से मैं अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग मुझे जानते हैं काफ़ी लोग, कि मैं मारिया बिलाल के घर रहने गई थी और उनकी वीडियोस में भी मैं आई थी। उन्होंने जैसे कि आपको बताया था कि ये हेल्पर है और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं कि मैं अनाया। उन्होंने नीचे कमेंट्स में मैसेज भी किए थे। वो कह रहे थे कि ये तो अनाया की मामा है, तो ये वीडियो में आई है, तो क्या हो, मतलब कि पहले चैलेंज चला रही थी, छोड़ दिया सब कुछ। तो कुछ बातें ऐसी कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती अच्छा, यहाँ पे नया मेरी बात सुनो। आपने ईजियो की बात करनी है क्योंकि आप परेशान थी। मैं आपकी परेशानी की वजह से आपके पास इतनी दूर आई हूँ। ये देखिए, ये अपना सामान रात को वहाँ से उठा के लाई है, जैसे तैसे ला के इसने रख दिया है। ये वो सामान था, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में बता देती हूँ। ये वो सामान है कि जो उन लोगों ने अपने घर में, ये देखें, इसका बेड सब कुछ इसी की, फ्रिज थी, सब कुछ इसी का था। ये फ्रिज पड़ी हुई है जी। तो उन लोगों ने कहा कि जी ये हमारा घर सेट हो गया, यहाँ एलईडी लग गई। इस बेचारी का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। मैं वीडियो में इसलिए बोल रही हूँ, हमारे से रब्ता इसने 6 दिन पहले किया था। अब आप इजी होकर ना सारी बात बताओ, आपके साथ हुआ क्या है? बात ये हुई ना कि मेरे इनसे ना काफ़ी 1 साल से मैं इनको जानती हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे पता है, काफ़ी देर से मैं जानते इनको हैं। काफ़ी टाइम से जानती हूँ, क्योंकि कभी के बार आना जाना होता है तो इंसान को पता नहीं होता कि अगले इंसान का नेचर क्या है, वो किस तरीके के हैं, ये क्या है। जब बंदा नहीं, वो वैसे ही बड़े छुपे रुस्तम हैं। तो अब बड़ा कोकल वाला जो है ना, उनको पकड़ लेता है। मैं भी उनसे बड़े सवाल किया करती थी। अच्छा चलो आगे बात बताओ। तो मैं उनके पास, मैंने यही कहा कि मेरे पास ना रेंट वगैरह के लिए पैसे नहीं होते, और आप लोग को भी पता है कि मेरे पिछले चैनल पे जैसे मैंने बताया था कि मेरे कुछ घर के हालात ख़राब हैं, जिसकी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो वो जो पुराना चैनल था, कुछ घर के इशू बने थे, जिसकी वजह से वो मैंने चैनल को ना डिलीट कर दिया था। मैं इनके पास, इनसे मैंने यही कहा था कि आप मुझे न्यू चैनल बना दें और पार्टी पे जो जो लोग आ रहे हैं सबको कि मेरी प्रमोशन करवाएं, क्योंकि मेरे घर के हालात ख़राब हैं, इस वजह से मैं बिल्कुल बिल्कुल, और आप डिजर्व भी करती थी। तो अच्छा, मैंने इनकी ये बात मिन्नत वगैरह की, तो इन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं, आप हमारे साथ रहे ऊपर वाले पोर्शन में, तो आप अपना सारा सामान ले आए, सेट करें, कोई मसला नहीं, हम आपको चैनल भी बना के देंगे और प्रमोशन भी करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े चैनल इनके पास आ रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो उन्होंने मुझे ये सब कुछ कहा था, जिसकी वजह से मैंने अपने हस्बैंड से बात की, जबकि आप सबको पता है मेरे हस्बैंड कभी बार आते जाते, जो भी वो मसला है, तो वो आपके साथ मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया था। और मैं नहीं चाहती कि मजीद में ऐसी कोई बात करो अपने हस्बैंड के बारे में, क्योंकि तो जी, वीडियो में हम बातचीत कर रहे हैं मारिया बिलाल के हवाले से, और वीडियो भी आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ में आप देखते भी जाइएगा। और जी हाँ, इनके बारे में देखते जाइएगा कि इन्होंने एक लड़की के साथ क्या सलूक किया। इन्होंने इतने, मैं तो हैरान हो गई इनके वीडियो पे देखकर कि इस तरह के लोग तो दुनिया में वाकई में होने ही नहीं चाहिए, और है भी नहीं। आई डोंट थिंक सो मैंने ऐसे लोग, इतने घटिया लोग देखे होंगे। जो भी उन्होंने मेरा अभी तक बहुत मेरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि सामान लेके गए, लेके आए, सारा कुछ किया। कोई भी शोहर हो मुझे बताएं। अच्छा, जब यहाँ से सामान गया था उस वक्त भी इन लोगों ने छोटी सी वीडियो बना ली थी कि मारिया बिलाल के घर सामान जा रहा है? जी, अच्छा, बिल्कुल बनाई थी। मैंने इसलिए बनाई थी, मैंने कहा कि हम बना लेते हैं सिर्फ प्रूफ के लिए। कोई पता नहीं होता कि कल तक अल्लाह ना करे कोई ना दे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई प्रूफ होगा तो हम किसी को बिल्कुल, दिखाएंगे। घर आप किराए का ले सकते हो, कम किराए का भी, लेकिन सामान होगा तब गुजारा करोगे ना। बिल्कुल। तो यहाँ मैं घर किराए का, ये आपने देख लिया, जो जहाँ मैं ले रही थी, अभी मैं सिर्फ इधर लाके सामान रखा है। आज मैं सारा सामान कहीं और शिफ्ट कर दूंगी। इधर मैं किराए पे ले रही थी, बस ये थोड़ा मसला होता है, किराया वगैरह नहीं दे पा रही थी, कभी आगे पीछे। वो जो हमारे मालिक मकान है बहुत अच्छे, हम 1.5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो मैं उनकी बातों पे आके मैं वहाँ चली गई, सारा सामान भी सेट किया, आपके सामने वीडियो में भी। ये तो बहुत अच्छे हैं कि रात को उन्होंने आपको चाबी दे दी कि सामान कहाँ रखना है। जी बिल्कुल, आप देखें सामान मैंने कैसे लाके फेंक दिया, भी मैंने सामान बिल्कुल भी सेट नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है, हालात इतने ज्यादा। अच्छा, बिलाल का एक वॉइस मैसेज इसने मुझे सेंड किया। आप लोगों को सबूत चाहिए होंगे तो हमारे पास बड़े वॉइस मैसेज हैं, जिसमें वो कहता है कि हाँ सामान आपका, आप आके ले जाओ। आपके पास जगह नहीं थी तो आपने हमारे पास, भाई जगह थी, इसने कौन सा सड़क पे रखा हुआ था सामान? जी आगे। जी, सामान मेरे बिल्कुल अपने घर पे सेट था। अगर वो मुझे नहीं रखना चाहते थे, या अगर उन्हें सिर्फ सामान की जरूरत थी, तो वो मुझसे साफ साफ बात करते। हाँ, कि भाई पार्टी आ रही है तो उनको अपना घर जो आ रही है, सामान चाहिए। हाँ, वो घर जो के नहीं, वो उन्होंने खरीदा या वो रेंट का है, ये सच्चाइयाँ भी आगे जाके पता लग जाएंगी। बात हम उस पर नहीं करेंगे, हमें उस पर जाने की तो बात ये है
कि आप इतनी शोएं मार रहे हो, आप कम से कम देखो कि ये वाकई डिजर्विंग है और आप इसकी हेल्प करते, अल्लाह खुश हो जाता। तो मैं सिर्फ चैनल की वजह से गई थी, और वैसे काफ़ी टाइम से मैं चैनल पे मेहनत भी कर रही हूँ, लेकिन चैनल चल नहीं पा रहा। एक दफ़ा इन्होंने मेरा लिंक लगाया था, वो भी 8 मिनट की वीडियो के लास्ट में जाके इन्होंने मेरा लिंक लगाया है। और भी आपने काफ़ी वीडियो में देखा, जो जुगियों वाली वीडियो है उसमें भी हाँ, उसमें मैंने आपको देखा, मैं सोच रही थी कि ये इसके चैनल का नाम क्यों नहीं ले रहे। जिस दिन अच्छा उन्होंने आपको हेल्पर शो किया था ना अपनी वीडियो में, मैं उस दिन भी हैरान थी कि इसने देखो मास्क भी उतार दिया, फिर भी ये लोग इसको हेल्पर कह रहे हैं। मैं यकीन माने कभी भी नहीं उतारना था, मेरे हस्बैंड भी नहीं कह रहे थे कि आप मास्क उतारें। वो तो मैंने इसलिए उतारा कि मैंने उनसे पूछा कि चैनल कैसे चलता है। वो सब ये कहते हैं भी आप सामने आके काम करें तो चैनल अच्छा चलेगा। तो मुझे तो यही लालच है, चैनल चल जाएगा, मेरे घर के हालात ठीक हो जाए। अच्छा जी, वहाँ इन्होंने आपको हेल्पर शो किया तो फिर इन्होंने आपकी बच्ची के वो भी दूध शुद्ध का ख्याल रखा, क्योंकि आपको इन्होंने एज ए हेल्पर जो शो किया था। नहीं, सारा सामान मैं लेके गई थी, बकायदा भी मेरे पास चीजें भी पड़ी, जिसमें मैंने के पैम्पर भी लेके गई हूँ। अच्छा, जो रूम आपका था ना, वहाँ ये चेक करवाया जा रहा था कि ये कायनात का रूम है, हालांकि वो आपका था। वो मेरा ही था, और सामान वगैरह जो है सारा कुछ वो तो आप देख ही रहे कि वो सारा सामान भी मेरा है। इन्होंने मुझे कहा था आप ऊपर रह रहे। तो अच्छा, अनाया के साथ वहाँ पे जो कुछ हुआ, वहाँ पे जो बड़े बड़े चैनल आए हुए थे, एक दो से इसने बात की कि मैं मतलब मेरे हालात बहुत इस तरह हैं, तो मेरा चैनल ये लोग बना रहे हैं तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर दें। तो वहाँ से ये बात खराब हुई, उनको इतनी इंसल्टिंग लगी कि आप हमारी इंसल्ट करे पे, जब आप खुद कुछ नहीं करे तो एक गरीब बंदा अपने लिए कोशिश करेगा ना। वहाँ पे बात शुरू, वहाँ पे उस वजह से एक दो चैनल ऐसा जिसने इसके साथ बदतमीजी की, यानी उस चैनल वाले के शोहर ने। चलो, एक औरत का औरत करती है और बात है, तो ये चीज़ें आप आगे जाके इनको बताना। हाँ जी, आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं ना जी, और काफ़ी रिकॉर्डिंग्स आपने वो भी की हुई हैं जो ऑफ द कैमरा है। जी बिल्कुल यही बात है। हाँ, तो मैं इतना ही कहूँगी कि इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, क्योंकि देखिए ना, मैंने अपना सामान इतने चाह से यहाँ से सब कुछ मतलब समेटा, लगाया, सब कुछ किया। अगर वो नहीं कुछ कर सकते थे तो मुझे यहाँ से ना लेके जाते। चलो, अभी ये सुबह से मैं आई हूँ इसकी तरफ, ये रो रही थी। और अगर वो कह दें कि वो मुझे डराएंगे, कुछ भी करेंगे, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, ठीक है। मेरे साथ सब खड़े हैं, मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं। जो मेरा फेस था वो तो मैंने उनकी वीडियो में सामने ले आई हूँ, बल्कि कितने लोगों की वीडियो में मैं आ गई हूँ। और फायदा मेरा क्या, वो किसी ने मुझे चैनल भी नहीं बना के दिया। ये सुबह से ऐसे ही रो रही है, मैं इसको चुप करवा रही थी, चुप कर जाओ, क्योंकि देखें उसके हाथ से ये घर निकल गया। अभी तो उन्होंने चाबी दी है, यहाँ तक कि हमने जाने का भी सब कुछ खुद किया। अच्छा, वहाँ से जो सामान इतने दिन रहे, इन्होंने ये नहीं कहा चलो हेल्पर ही सही। हाँ, इन्होंने ये नहीं कहा कि चलो हम आपको पैसे दे देते हैं, या आपने इतने दिन मेहनत किया, आपकी बच्ची है। इन्होंने ये भी नहीं कहा, उन्होंने वो पैसे भी नहीं दिए। यहाँ तक कि जो गाड़ी का पैसे बनते थे वो भी नहीं इन्होंने दिए। बस पहले कहते हमारे पास नहीं, हम दे देंगे। तो आप कैसे लोग हैं, अगर आप मुझे नहीं पैसे दे सकते तो आप लोगों को दावतें क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, कल इनकी वीडियो में हमारा व्लॉग्स आए थे, खैर उनका तो कोई कसूर नहीं, आने वालों को तो नहीं ना पता होता। उनकी दावतें की जा रही है, शोएं मारी जा रही हैं बहुत, और ये बेचारी उनसे सामान मांगे तो आगे से कही जा रहे हैं जैसे वो लोग निकलेंगे आप सामान ले जाना, जैसे वो निकलेंगे, क्योंकि हम उनको फिर क्या दिखाएंगे हम दूर। अच्छा, इन्होंने मैसेज इसके हस्बैंड ने किया कि मतलब हमने जाने का भी किराया खुद दिया था, तो ज़ाहिर एक इस टाइम वो परेशान है बहुत। फिर 4000 किराया दे के लेके, तो वो आगे से कह रहा है मेरी जेब में तो 500-600 रुपये ही, आप इस तरह करो कहीं से पकड़ लो। तो मैं बाद में फिर आपको कि एक लड़की को इस्तेमाल कर लिया इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। उसका चैनल भी डिलीट करवा दिया, उसका सामान रख के अपने घर में तो शो करवा दिया अपना कि ये सामान हमारा है, और उस लड़की को अपने घर की मेड बना दिया। क्या बात है इन लोगों की। और जो उस लड़की को झूठी उम्मीदें दे दी कि हम आपको चैनल बना के देंगे, यहाँ पे हमारे घर में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आएंगे और आप आकर यहाँ पे उनके सामने बातचीत कर सकें, हमारे चैनल्स पे आ सकते हैं तो आपका चैनल ग्रो करेगा। तो जी सामीन जी व्यूअर्स, ये लड़की ज़रा परेशान थी, अपने लिए घर देख रही थी, तो इन लोगों ने इसको लालच दिया कि आप मेरे घर में आ जाओ, हमारे घर में एक कमरा खाली है तो वहाँ पे रह लो, तो किराया भी कम देना। तो ठीक है, ये लालच दिया गया इसको, और यानी कि ये मजबूरी में उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और इनके घर पे आ गई रहने के लिए। यहाँ पे अनाया के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, तो अनाया ने अपना चैनल नया बना लिया है, उस पर सब्सक्राइबर भी आने लगे हैं और एक वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, और आहिस्ता आहिस्ता अनाया जो है वो उनके सबूत जो के साथ इनके बारे में सबके सामने इनको एक्सपोज करने वाली हैं। तो कुछ कर दूंगा बाद में, नहीं, आप जहाँ पे बैठे हुए हो आप बाहर निकलो, सारे बैंक हैं, हर चीज़ है, आप कहीं से भी, बल्कि आप इनको बोलो कि गाड़ी मैं करवा के देता हूँ, आप सामान ले जाओ।
तो ये रात की काफ़ी परेशान थी। मैंने कहा मैं आती हूँ आपकी तरफ, आप परेशान नहीं होना। अच्छा, आप लोगों ने अनाया फिर भी आपसे आगे सारे सबूतों के साथ बात करेगी, इसके पास बहुत कुछ है, क्यों? और आपने डरना नहीं है, हम सब आपके साथ खड़े हैं, कोई भी किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। और जहां तक बात रहेगी ना फ्री कुछ करने की, तो ये इन लोगों की औकात नहीं है। मैंने 1.5 लाख का चैनल लिया, मैं इनकी इज्जत के लिए चुप कर गई कि इन्होंने कहा कि ये जी चैनल हमने इनको वो गिफ्ट की है, तो मुझे तब तक ये पता नहीं था कि इनके अंदर के रंग ढंग कैसे हैं। अभी यहाँ पे बात सिर्फ इसी की करते हैं अनाया की कि इसके साथ बहुत गलत हुआ है। आप में से जो जो हेल्प करना चाहे आप लोग जरूर चैनल पे आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, अगर हेल्प की जरूरत होती है तो ऐसे लोगों को होती है जो सफेद पोश होते हैं। ये इतनी डिजर्विंग है कि इसने कोई बात नहीं की। वहां रहते हुए इतने बड़े बड़े चैनल आए हुए थे, वहां एक चैनल भी इसको उनकी वजह से, बल्कि वो खुद बहुत अच्छी अच्छी प्रमोशन इसको दें। अगर कायनात का चैनल एक दिन में एक रात के अंदर अगर जा सकता आगे, तो इसका क्यों नहीं जा सकता? मुझे ये बताएं, मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि आप इसको चैनल बना दें, ठीक है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके चैनल पे जाके ये वीडियो बनाएगी और इसका चैनल ना खुद ब खुद चलने लग जाएगा। तो उन्होंने कहा टाइम नहीं है, बना देंगे। इतना भी क्या, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं चैनल बनाने में। ऐसा ही है। और जो कि हमें बनाना नहीं आता, हम उनकी मिन्नत तल्ले कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चैनल नहीं बना के दिया। और अपना सारा सामान भी ले आई हूँ मैं, कभी उधर दलील हो रही हूँ, कभी इधर हो रही हूँ। वो सामान के लिए परेशान है ना कि सामान ना जाए। अच्छा, इसको वहां रखने के लिए तैयार थे कि चलो जी हेल्प भी कर देगी, आप मारिया की हेल्प भी कर देना, आप वीडियो भी बना लेना, लेकिन इसका हस्बैंड नहीं वहां जा सकता। भाई ये कौन सा इंसाफ है? ये रह सकती है आपके साथ, तो इसका हस्बैंड अपने कमरे में आके क्यों रहता? सामान सारा इनका है, सब कुछ इनका है, तो फिर वो इसके हस्बैंड पे पाबंदी थी। क्योंकि मारिया तो बहुत पर्दा करती है, मैं यहाँ पे किसी की इंसल्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन मारिया को तो जैसे किसी ने पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में देखा ही नहीं है बाय फेस, ठीक है। यहाँ मैं वो बात कर रही हूँ। भी सेपरेट है, मैंने उन्हें ये कहा। हाँ, ऊपर की तो सीढ़ियाँ भी ले जाती। सुबह 7 बजे मेरे हस्बैंड चले जाएंगे, शाम को वो आ जाएंगे रात के टाइम, मतलब ना 8, 9, 10 बजे वो आ जाएंगे, क्योंकि दूर इलाका है, सुनसान जगह है, तो वो आपको तो नजर ही नहीं आएंगे। खाना पीना भी वो खा के, सिर्फ उन्होंने ऊपर सोना है। कम से कम मुझे ये सोना तो भी मुझे डर ना लगे, इतना बड़ा ऊपर पहुंचे ना मुझे डर लगेगा। उन्होंने कहा नहीं आप इस तरह नहीं। मैंने कहा चले फिर अम्मी को आने दें। जैसे कि ना अच्छा, गली में शोर हो रहा था इसलिए वीडियो बंद की थी। अच्छा, तो अभी आप परेशान ना हो, मुझे पता है बहुत ज़्यादा परेशान हो। देखो कोई भी, अच्छा फिर आवाज़ आ रही है, आपने ना आवाज़ को इग्नोर करना है। एक्चुअली छोटी छोटी गलियों में यही मसला था। मैं इसमें आई हूँ एरिया में, तो जिस तरह की एरिया में वो लोग रह रहे हैं ना, मारिया के ससुराल वाले, अभी भी उन्होंने जाके उधर ही रहना है। हाँ, इस जिद में अब वो 2-3 महीने और उधर गुजार रहे, तो लहदा बात है, लेकिन वो भी एरिया ऐसा ही था। तो ये एरिया भी इस तरह का बड़ा कंजस्टेड सा एरिया है। मैं यहाँ पे आई तो मैं बता रही हूँ कि बहुत ही कंजस्टेड सा है यहाँ पे। अब आप कोई और बात करना चाहो, आप लोग इसके चैनल पे आएँ, आप आगे ये आपको सारे सबूतों के साथ बात करेगी। इसके पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। मैंने आपको भी सुनाई, आपने खुद ही मेरे पास भी सब कुछ आ चुका है जी, बिल्कुल। नहीं, मैं तो पहले से जान चुकी हूँ, मुझे तो हाथ लग गए हैं इनके। अच्छा, जब तक इनके हाथ नहीं लगे थे मैं तब भी इनको पहचान गई थी, लेकिन मैं सोचा ये इनकी ज़ात का मसला है, मैं क्यों इनको नंगा करूँ, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने किसी को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करना है, कौन कौन गलत है, कितने लोग गलत हैं और सिर्फ ये लोग ठीक हैं। तो आपने प्लीज़ इनके चैनल पे आना है, इनकी वीडियोस को देखना है। इसकी एक बेटी है, हस्बैंड काम करते हैं, लेकिन आपको पता है कि पढ़ा लिखा बंदा भी आज के सारे सिस्टम में पूरी नहीं कर पा रहा। इस घर का ये पहले 8,000 पेरेंट दे रही थी, अब दोबारा उनसे रात को चाबी ले, महल्ले के ही थे, उन्होंने चाबी दे दी। अब वो ज़रा 8 पे नहीं देंगे, वो 10, 11, 12,000 कर लेंगे। इस बेचारी के पास इतना नहीं है कि ये रेंट अफोर्ड कर सके। इसने 7 की दुकानें ली हैं 3,500 से, बिल्कुल दरवाजे के बाहर 2 दुकानें हैं 3,500 से, उसमें ये अपना सामान रखेगी, खुद ये वालिदैन के घर रहेगी। तो ऐसे बंदे को आप लोग की हेल्प की ज़रूरत है। मैं खुद भी इंशाल्लाह इसकी हेल्प करूंगी, हम सब लोग इसके साथ हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसका साथ देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे इसकी वीडियो एंड करती हूँ, मैंने घर जाना है। आपने आगे पूरी वीडियो जो है सबूत, जिस चीज़ को जो वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए वो भी आपने लगानी है, और आपने बताना है कि आपके कौन मतलब कपड़े भी जूते भी इसके ही मारिया ने यूज़ किए हैं। ऐसी बात है, ये वो पिक्चर भी लगाएगी जहाँ पे मारिया ने वो, देखो ये अगर हेल्पर है, वो कहते हैं हेल्पर है, तो हेल्पर के भी लोग कपड़े पहन लेते हैं। हेल्पर नौकरानी आ गई ना दूसरे उर्दू के लफ्ज़ों में, तो लोग उसके कपड़े पहन लेते हैं, उसके जूते पहन लेते हैं। वही कपड़े इसने पहले पहने हुए थे, वही बाद में मारिया पहन के तो शो मार रही है। यानी इतने गए गुजरे हैं, इतनी इनकी कमीनी हालत है कि ये अब इसके कपड़े जूते इसका ही सामान अपनी हेल्पर का ही। देखो भाई, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। अच्छा, आगे दूसरी वीडियो में ये लगाएगी वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी, जो एक चैनल के हस्बैंड ने, मतलब वो जो उस चैनल का नाम तो औरत के नाम से है,
लेकिन उसके हस्बैंड ने इसके साथ इतनी बदतमीज़ी की, हालांकि वो ही बहुत चुगलियाँ इसके साथ उनके बारे में कर रहे थे, लेकिन फिर उसने बदतमीज़ी इसलिए की कि वो इसको वाकई हेल्पर समझ रहे थे। हेल्पर का मतलब नौकरानी, नौकरानी का मतलब ये नहीं है कि पैर की जूती। नौकरानी समझ रहे थे तो मेरे कमरे में दे रहे थे सारा कुछ वो, और इसने बता दिया था कि ये सारा मेरा सामान है, सही है, बताया भी था उन्हें। इसने बता दिया था कि ये सारा मेरा सामान है इस घर में, तो उनको शर्म नहीं आई फिर इसकी इंसल्ट करते हुए। वो वॉइस रिकॉर्डिंग चलाएगी उनका नाम लिए बगैर, आप लोग पहचानना कि वो कौन लोग हैं। आपको समझ नहीं आएगी तो फिर उनका हम नाम लेंगे। इसने किस किस से हेल्प मांगी और वहाँ से बहुत सारे अच्छे लोगों ने हेल्प करने के लिए भी बोला, लेकिन इन लोगों को इंसल्ट महसूस हुई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे घर मेरे को फ़ैन वगैरह नहीं है, ये मतलब कि अभी रात को इन्होंने रखा है, तो ये देख सकते हैं आप लाइट शाइट बंद है यहाँ की। तो मुझे भी घर जाना है, फिर इंशाल्लाह मैं आऊँगी आपके पास। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। मुझे उम्मीद है कि देखने वाले बहन भाई अनाया की हेल्प ज़रूर करेंगे। इसकी छोटी सी बच्ची है, इस टाइम वो क्या कपड़ा बांधते हैं ना, हमारे लोग भी कपड़े में ऐसे ऐसे वो हिलाते रहते हैं, झूला, वो क्या उसको बोलते हैं, मैंने कभी बच्चों को इस तरह डाला नहीं। हाँ, चरपाई के साथ जो बांधा होता है उसमें बेचारी डाल के ही अपनी अम्मी के घर, साथ ही गली में अम्मी का घर है। तो फिर आप सबको अल्लाह हाफिज़ बोल दो और आपने पूरे सबूत देने हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपने सब बता देना है। ठीक है जी, तो आप ये लिंक हम अपने पास भी लगा लेंगे ताकि आपको पता चल जाए। अल्लाह हाफिज़, आप बोल लो। अच्छा जी सामीन, मेरा रिएक्शन आज का यहाँ तक का ही था। मुझे ना बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ इस तरह के लोगों के बारे में ये सारा देखने के बाद कि ये लोग इस तरह के हैं, इस तरह से गिर सकते हैं, इतनी गंदी घटिया हरकतें कर सकते हैं। तो इन्होंने पास में भी बहुत सी बुरी बुरी बातें, इस तरह की हरकतें की हैं, तो पास में भी इनका नाम बहुत ख़राब हुआ है। और अब फिर से इन्होंने रिसेंटली एक लड़की के साथ बहुत गलत किया है। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए जो इस तरह से गलत करते हैं किसी के साथ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। आज का ब्लॉग, आज का रिएक्शन, ब्लॉग नहीं रिएक्शन यहीं तक का था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।